डॉक्टर साहब आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया सर आपके। ये साल 2020 तो गुजरा, बड़ा मुश्किल साल गुजरा, मुआशी तौर पर भी और सेहत की सूरत हाल जो थी उस पर भी। 2021 के लिए सर कोई अच्छी खबर है कि हम कोविड-19 में बेहतरी की कोई सूरत हाल होगी, कोई 2-3 माह के बाद वैक्सीन के मामलात हो जाएं तो कम अज़ कम ये साल पिछले साल की निस्बत बेहतर हो? जी शुक्रिया। पिछले साल भी 2020 का साल भी पाकिस्तान के लिए दूसरे ममालिक के लिहाज से बहुत बेहतर रहा है। यानी आप देखें, अमेरिका में 3.5 लाख अमवात हुई हैं, ब्राज़ील में 2 लाख के करीब अमवात हुई हैं, इंडिया में 1.5 लाख अमवात हुई हैं और पाकिस्तान में 10,000 अमवात हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया है इसको हुकूमत ने और बहुत अच्छा रहा है। 2021 में क्योंकि अभी कोई वैक्सीन आने में अभी 6 से 12 महीने लगेंगे कि इस तादाद में वैक्सीन मिल जाए तो आप लगा सकें, तो इस वजह से ये हमारे ऊपर है कि हम कितनी एहतियात करते हैं। ये वेव्स आती रहेंगी और जाती रहेंगी। अभी ये सेकेंड वेव आई है तो इसमें अभी जो इस वक्त 2,500 हैं केसेस, ये कम होके कुछ 100 रह जाएंगे और फिर दोबारा एहतियात कम करेंगे, दोबारा 2-3-4 हज़ार पे पहुंचेंगे। तो ये वेव्स का आना जाना रहता रहेगा जब तक ये वायरस म्यूटेट करता रहता है और जब तक जो है वैक्सीन आपके पास बड़े पैमाने पे अवेलेबल नहीं होती। तो फिलहाल आपके पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय एहतियात, एहतियात और एहतियात के। अच्छा, बिल्कुल, ये तो अहम बात है कि एहतियात के बगैर तो अब हम इससे बचाव मुमकिन ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये नया वायरस जो यूके के हवाले से बात की कि इंग्लैंड में आया है, उसके बाद ये पाकिस्तान में भी आ गया, पिछले दिनों में यह खबर भी सामने आई। तो ये अब जो नया वायरस है इसका फैलाव के हवाले से अभी क्या रिसर्च बता रही है सर आपकी? अभी तक जो वायरस यहाँ पे पाकिस्तान में पाया जा रहा है वो पुराने वाले ही वेरिएंट्स हैं। ये जो वेरिएंट जो बरतानिया से आया है ये बहुत तेजी से फैल के गालिब आ जाता है दूसरे वायरस के किस्मों पर। ये सितंबर में बरतानिया में डिस्कवर हुआ था और दिसंबर तक पूरा जो इंग्लिस्तान का जो सदर्न इंग्लैंड है उसमें ये ज़्यादातर यही स्ट्रेन पैदा हो गया। तो हमें भी पाकिस्तान में जो केसेस आ रहे हैं, बरतानिया से जो पैसेंजर आ रहे हैं फ्लाइट लेकर या यूरोप से आ रहे हैं, उनकी सख्ती से ट्रेसिंग और ट्रैकिंग करनी पड़ेगी ताकि ये यहाँ ना फैल पाए। अगर ये यहाँ फैल जाता है तो मुश्किलात जो हैं बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा उनमें। अभी तो चंद पैसेंजर्स में डिटेक्ट हुआ है लेकिन ये बहुत तेज़ी से फैलता है, इसलिए सख्त एहतियात की ज़रूरत है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पिछले दिनों में हम फवाद चौधरी साहब की ट्वीट देख रहे थे, वो 12 लाख वैक्सीन का बता रहे थे चाइना से वो मंगवाई जाएंगी, वो है जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके लिए और जो लोग हैं उनके लिए। तो वो अलग वैक्सीन होगी जो वहाँ से आएगी और फिर अगर कोई प्राइवेट सेक्टर मंगवाना चाह रहा है या बाकी ममालिक में वैक्सीन है वो आएगी, ये किस तरह से मैकेनिज्म होगा? पाकिस्तान में किसी एक ही जगह से वैक्सीन आएगी, एक ही तरह की वैक्सीन होगी, अगर वो आती है पाकिस्तान में तो उसको लगाया जाएगा? जी नहीं, एक तरह की वैक्सीन नहीं होगी। ये डिपेंड करेगा कि कौन सी प्राइवेट कंपनीज किस वैक्सीन को मंगाना चाहती हैं और वो फिर डेटा के साथ ड्रैप को अप्लाई करेंगी और ड्रैप डेटा देखकर सेटिस्फाई हो जाता है जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है कि ये जो है वैक्सीन जो है ये मुनासिब है, तो उसकी फिर इजाज़त मिल जाएगी। एक खास तरीक़ाकार होगा तो प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया जाएगा कि जिस वैक्सीन को मंगाना चाहते हैं वो मंगाएं, लेकिन उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल सारे पूरे होने चाहिए, सेफ्टी रिजल्ट सारे सही होने चाहिए और ड्रग रेगुलेटरी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, फिर यहाँ आ सकेगी, कोई मसला नहीं होगा इसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जब हम ये देखते हैं कि इस किस्म के वैक्सीन का, जैसे पोलियो का है, बच्चों को पिलाई जाने वाली या हिफाजती टीकों का एक बड़ा लंबा एक सिलसिला होता है, तो वो सरकारी सतह पर हम ये देखते हैं कि वो मुफ्त मुहैया है। अब ये जो वैक्सीन है इसका आगाज़ होगा नया, तो इसका आप समझते हैं कि पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी, हुकूमत इस वैक्सीन को पूरा करने की सलाहियत रखती होगी? क्योंकि वैक्सीन भी नहीं होगी तो उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये क्या मैकेनिज्म हो सकता है कि फ्री की वैक्सीन क्या पाकिस्तान में मुमकिन है? पूरे पाकिस्तान को मुफ्त में वैक्सीन सप्लाई करना तो मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ हद तक तो हुकूमत जो है वो फ्री में वैक्सीन सप्लाई करेगी। जैसे कि अभी भी 12 लाख डोज जो दी जाएंगी ये मुफ्त में दी जाएंगी हेल्थ वर्कर्स को पूरे पाकिस्तान में। इसके अलावा भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कोवैक्स है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और गावी के साथ ताउन है,
उसके तहत कुछ वैक्सीन मुफ्त में दी जाएंगी, लेकिन उसके अलावा जो वैक्सीन चाहिए होंगी वो फिर लोगों को उसके पैसे देख के ही खरीदनी पड़ेंगी। तो अब मुझे उम्मीद है कि जो जिस प्राइस में आती हैं वो ऐसी कीमत हो जिसमें लोग अफोर्ड कर सकें, वरना पूरे 15 करोड़ अफराद को वैक्सीन या 20 करोड़ अफराद को वैक्सीन देना बहुत उसमें फाइनेंशियल इतने पाकिस्तान के पास मुश्किल होगा कि इतने पैसे हम मुहैया कर सकें कि सब लोगों को फ्री में लगवा सकें। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, अब जो फैलाव है वो देख रहे हैं वो उसी तरह से है, उसी तरह से अमवात भी हो रही है, उसी तरह से मरीज़ भी आ रहे हैं, लेकिन जो आप बात करते थे आगाज़ में कि हमें आबादी के एक तनासुब को कम अज़ कम टेस्ट करना होगा, अब जो टेस्ट की कैपेसिटी है वो उस तरह नहीं बढ़ पाई, जो आपके भी सजेशंस थी, जो आपके फार्मूलाज थे, उसको भी उस तरह से हुकूमतों ने नहीं अमल किया। तो लेकिन यह है कि टेस्ट का क्राइटेरिया भी अब कम होता जा रहा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जिसमें अलामात ज़्यादा होंगी, कुछ होगा तो उसके बाद उसके टेस्ट की चीज़ें होंगी। तो क्या पाकिस्तान इस वक्त उस डायरेक्शन में, मैं टेस्टिंग के हवाले से सर बात कर रहा हूँ, वहाँ है जो WHO की रिक्वायरमेंट है कि इतने लाख लोगों को टेस्ट बहरहाल कर लिया जाना चाहिए? जी नहीं, अभी हम वहाँ नहीं पहुंचे। WHO ने कहा था कि कम से कम 1% मुल्क की पॉपुलेशन को टेस्ट होना चाहिए, यानी 22 करोड़ का 1% जो है वो 22 लाख होता है। मेरे ख्याल से अभी भी 7-8 लाख टेस्ट मुश्किल से हमने किए होंगे। हमें रोजाना की बुनियाद पर मेरे ख्याल से कम लाख टेस्ट रोजाना होने चाहिए। रैंडम टेस्टिंग भी बहुत बड़े पैमाने पे होनी चाहिए। हम 40,000 टेस्ट या 50,000 टेस्ट पे ले आकर और फिर हम पिछले 6 महीने से तो खास प्रोग्रेस नहीं हो पाई है इस एरिया में। हमें कैपेबिलिटी बढ़ानी चाहिए ताकि हमें पता चले कि कितने लोग इसमें मुब्तला हो चुके हैं, और फिर डेटा भी फिर ज़्यादा एक्यूरेटली मिलेगा अगर आप टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। तो इस पे और हुकूमत को चाहिए कि और जोर दे और ज़्यादा एहतियात से ज़्यादा वसी पैमाने पे टेस्टिंग की जाए। डॉक्टर साहब, हमने पिछले 6 महीने जो देखे वो बड़े हुकूमत के हवाले से और शहरियों के रवैयों के हवाले से भी बड़े वो गैर जिम्मेदाराना से थे कि शहरी तो बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हुकूमतें जितनी पहले 6 माह में मुस्तैद हमें नजर आई, ख़ासतौर पर मार्च से लेकर तो फिर जुलाई अगस्त तक, उसके बाद यह आहिस्ता आहिस्ता जैसे रूटीन वर्क खुलता गया, हुकूमतें भी उस तरह से ढीली होती गई, उस तरह टेस्टिंग का भी मामला ना हुए। तो ये क्या वजह है कि इस सारे अमल को थोड़ा संजीदा कम लेना शुरू कर दिया, गैर संजीदा मैं कहूँ कि वो अब ले रहे हैं, जैसे आवाम ले रहे थे वैसे हमारे महकमा सेहत या हुकूमत भी ले रही है? तो इसकी क्या वजह? नहीं, मेरे ख्याल से ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पर मीटिंग्स होती हैं, रोजाना की बुनियाद पर डिस्कशन होता है कि कौन से एरियाज को लॉकडाउन किया जाए, कौन से एरियाज को खोला जाए, और रोजाना की बुनियाद के ऊपर पॉलिसी तय होती है। तो तकरीबन 5,000 इलाके मुल्क में इस वक्त लॉकडाउन में है। बस ये कि उसकी तशहीर नहीं की जाती, आपको लोगों को पता नहीं चलता क्या हो रहा है। और बहुत ही अच्छी पॉलिसीज रही हैं, दुनिया में कामयाब तरीन पॉलिसीज में पाकिस्तान को इस वक्त कहा जा रहा है कि इतने बड़ी 22 करोड़ अफराद, इतनी कम अमवात और इतने कम लोग मुब्तला हुए हैं, तो हुकूमत की पॉलिसीज बेहतरीन नहीं है। और यही पॉलिसीज 2021 में भी जारी रहनी चाहिए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कंट्रोल में है। जैसे मैंने अर्ज किया कि 10,000 अमवात यहाँ हुई हैं, उसके मुकाबले में लाखों अमवात जो हैं वो मुख्तलिफ एडवांस कंट्रीज में हुई हैं। और यूरोप के छोटे छोटे मुल्क में आप देखें डेटा तो 30,000, 40,000, 50,000 अमवात फ्रांस में, स्पेन में, इटली में, और उनके पास तो मेडिकल सिस्टम भी बहुत एडवांस्ड है। तो बहुत ही कामयाब पॉलिसी रही है, हमें बात करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ जो है बहुत मुश्किल में नई आसानियाँ और नई जहतें भी पनपती हैं। तो अब ये भी कहा गया कि ये सारी सूरत हाल में पाकिस्तान ने वेंटिलेटर्स की तैयारी, पाकिस्तान ने मास्क की तैयारी, पाकिस्तान ने दीगर इक्विपमेंट की तैयारी की, तो वाकई वो हम कामयाब हैं या सिर्फ वो हुकूमती दावा है? वेंटिलेटर्स तो अभी जहां तक मुझे इल्म है कोई पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अपने बनाए हुए नहीं बन रहे। तुर्की ने अपने एक प्लांट लगाई थी जो कि असेंबल हो रहे हैं यहाँ पर, लेकिन टोटली इंडिजिनस मैन्युफैक्चर पाकिस्तानी वेंटिलेटर्स का अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, हमारे टास्क फोर्स ने कोई डिजाइन मंजूर कराए थे, 3 डिजाइन मंजूर हुए थे, लेकिन अभी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर या एक्सपोर्ट वेंटिलेटर्स का पाकिस्तान से नहीं हो रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।